इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। समझने की कोशिश करो। तो बात चाहे स्व की दया हो अथवा पर की दया हो, पहुंचना एक ही जगह पर होता है। बस देखने का एंगल है, पॉइंट ऑफ व्यू है, अपेक्षा है। वो दोनों के बिना भी कार्य नहीं होता। जब हम पर को बचाते तो व्यवहार का धर्म वो होता है। जब हम पर को गौण करके सिर्फ आत्म ध्यान में डूब जाते हैं तो वहाँ पर सब गायब, सिर्फ अपनी आत्मा रहती है। तो उसी के माध्यम से हम अपनी आत्म ध्यान में पहुँच सकते हैं। तो पर की दया से स्व की दया होती है, ये कहा जा रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? वाह, आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो। चंद्रमंडल को देखते हैं तो नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही स्व की दया है, स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। तो जब हम दया कर रहे हैं तो अपनी ही याद कर रहे हैं। ये बात आचार्य भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पर को देखेंगे तो स्व भी देख लेंगे, और जब हम स्व को देखेंगे तो पर भी नजर आएगा। उदाहरण दे रहे हैं, जब चंद्रमा को देखते हैं आकाश में तो आकाश भी अपने आप नजर आता है। चंद्रमा भी नजर आ रहा है, तारे भी नजर आ रहे हैं। वह चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है, वह चंद्रमंडल है, लेकिन वो रहता कहाँ है? उस आकाश में। तो वो हमारा उद्देश्य हम देख किसे रहे हैं। जब हम चंद्रमा को मुख्य करते हैं तो आकाश गौण हो जाता है, और जब हम आकाश को देखने लगते हैं तो चंद्रमा रहते हुए भी हमें नहीं दिखता। रहते दोनों एक साथ ही हैं। चंद्रमा आकाश के बगैर रह नहीं सकता। तो ऐसे ही पर की दया हो या स्व की दया हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का जो होता है उसमें चित भी होता है, पट भी होता है। यदि आप कहो कि नहीं, जिसमें हेड होगा बस वही सिक्का मेरे लिए ठीक है, नहीं। एक तरफ से जो हेड है वो ठीक विपरीत तरफ से वो टेल हो जाता है। एक तरफ से जो चित है वो विपरीत एंगल से देखने पर, अपोजिट एंगल से देखने पर वो पट हो जाता है। तो एक तरफ से हमें जो ऐसा सोचते हैं कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं, तो जब हम अपोजिट एंगल से देखेंगे तो उसके ऊपर हम दया नहीं करते हैं, हम स्व के ऊपर ही दया करते हैं, क्योंकि वह तो एक निमित्त है हमें ऊपर उठाने के लिए। अच्छा, हमारी ऊर्ध्व गति कब होती है? हम जो है स्वर्ग आदि गति में कब जाते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा कब होती है? जब हम अच्छे कार्य करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, उसे बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो देखने में क्या आ रहा है? देखने में तो आ रहा है मैंने उसे बचाया, हमने उसे नहीं बचाया। उसे बचा करके हमने अपने अहिंसा धर्म का पालन किया, और अहिंसा धर्म के पालन से कर्मों की निर्जरा होती है और वह जीव का कल्याण होता है। स्वर्ग आदि पहुंच करके क्रमशः वो मोक्ष तक पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो एक एंगल से पर की दया है, दूसरे एंगल से वो स्व की ही दया है। तो आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि पर की दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही पर दया है। जो व्यक्ति करुणा से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो मोह से भरा हुआ है। अथवा जो व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए कल्याण में लगा है, आत्मा के कल्याण में पुरुषार्थ कर रहा है, जो घर बार छोड़ देता है ना, जिसने माता पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कैसा लगता है? बड़ा स्वार्थी है, नहीं लगता? माँ बाप को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर ली, लगता है कि नहीं स्वार्थी? ऐसा नहीं लगता? आचार्य भगवान बड़े स्वार्थी थे, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया? अच्छा, सेवा करना चाहिए था कि नहीं माता पिता की? जब वो माता पिता वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था में तो पुत्र की आवश्यकता होती है, तो वो अपने माता पिता को छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो स्वार्थी थे कि नहीं आचार्य भगवान? अच्छा, जो अपने माँ बाप को छोड़े स्वार्थी कहलाता है कि नहीं? क्यों? स्वार्थी थे कि नहीं?
आपकी दृष्टि में क्या स्वार्थी हैं कि नहीं? अरे माँ बाप को छोड़ करके चल दिए। हाँ हाँ, अरे उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने तो सारी दुनिया को अपने माँ बाप बना लिए। अब उनके लिए तो सारी दुनिया, सारे के सारे जीव उस श्रेणी में आ गए। तो हमें जो लगता है कि देखो ये कितने स्वार्थी हैं, अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने कल्याण की सोच रहे हैं, परिवार वालों को छोड़ देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। अरे नहीं, वो छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो अपने आत्मा कल्याण के बारे में सोचता है वही पर को अभयदान दे सकता है। देखो जब वे आचार्य भगवान ध्यान में बैठते हैं तो किसी की हिंसा नहीं कर सकते, होती ही नहीं है। हिंसा तब होती है जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं, कुछ अन्य कार्य करते हैं और अपनी आत्म कल्याण की भावना में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, तो मन से, वचन से, काया से किसी जीव का कोई घात नहीं होता है और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, यही सबसे बड़ा अभय है, यही सबसे बड़ी अहिंसा है, यही सबसे बड़ी दया है। अब जैसे मान लीजिए वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है, जब पिता का वियोग होता है अथवा बच्चे का वियोग होता है तो दुख होता है ना, तो फिर वो भव में फिर माता पिता रोते रहते हैं। तो ऐसे कितनी माता पिता को रुलाना, हर भाव में रुलाते ही रहे, रुलाते रहे। तो एक बार ऐसा पुरुषार्थ करें ना कि माता पिता ही नहीं मिले, फिर उन्हें रुलाने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर लें कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सब कर लें, तो फिर न माता रहेंगे न पिता रहेंगी, क्योंकि हर भाव में माता पिता को छोड़ते हैं, वियोग होता है तो दुख होता है। बोले ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अब भविष्य में माता पिता मिले ही नहीं, हाँ, अजन्मा हो जाए वो, फिर ऐसी जगह पहुंच जाए, मोक्ष पहुंच जाए, वहां से लौट करके आना ही नहीं। तो स्वार्थी वो हैं कि स्वार्थी माता पिता है? हमें तो ये बताओ। जो माता पिता अपने बच्चे को रोकना चाहती है, जो त्याग के मार्ग में निकल रहा है, वो स्वार्थी है कि जो बच्चा निकल गया है वो स्वार्थी है? हमें तो ये बता दो। आप उसे अपने सेवा के लिए रोकोगे तो संसार में फंस जाएगा, संसार में फंस जाएगा तो नरक आदि गति में जाएगा। तो आपको तो अपने हाथ पैर दबवाना था, दवाई दारू करवाना था, सेवा करवाना था, लेकिन अपने लिए आपने क्या कर लिया? उसे संसार में भटका दिया। तो स्वार्थी माता पिता परिवार होता है कि जो जीव घर त्याग करके दीक्षा ले लेता वो स्वार्थी होता? हमें तो बता। अच्छा, बाद में नहीं कहेंगे, बाद में क्या कहेंगे? ये बड़े बेटे बड़े स्वार्थी होते हैं, माँ बाप का भी ध्यान नहीं रखते। अरे स्वार्थी तो माँ बाप होते हैं, जो रोक करके रखना चाहते हैं, चक्र में फंसाना चाहते हैं, जाल में फंसाना चाहते हैं, वो स्वार्थी नहीं है। अच्छा, जाल से निकालना अच्छी बात है कि जाल में फंसाना अच्छी बात है? हमें तो बताओ। संसार रूपी जाल में फंसाते हैं तो अच्छा होता है। तो हर माँ बाप को क्या करना चाहिए? बेटा तो तू निकल जा संसार मार्ग से, जाल में क्यों फंस रहा है? ये भावना भाना चाहिए कि नहीं भाना चाहिए? हाँ हाँ, जय वाली, हाँ बाहर वाले सब माता पिता ये भावना भाए कि मैं अपने बेटे को संसार जाल से ऊपर उठा दूंगी। कर लो, भावना भा सकती हो, भावना भानी चाहिए, लेकिन भाने वाली कोई नहीं है। सब एक नंबर की स्वार्थी हैं, सब अपने अपने के सुख के लिए, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, कोई किसी को नहीं चाहता है। लगता है कि हम उसके लिए कर रहे हैं, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे जाने वाले को कौन नहीं रखना, सब अपने लिए रोक करके रखे हैं। जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, और तो और। अच्छा, बेटे को रोकते हो, बेटी को रोकते हो, तो अपने शरीर के लिए रोकते हो कि आत्मा के लिए रोकते हो? आत्मा के लिए कोई नहीं करता, कोई नहीं रोकता, सब शरीर के लिए कर रहा है। तो वही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो शरीर का दास बना है, इंद्रियों का दास बना है, उसे चेतना नजर नहीं आती है, उसे तो सिर्फ अपनी इंद्रियां, अपना शरीर, अपना भोजन पानी, अपना भविष्य नजर आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो सबसे बड़े स्वार्थी आप लोग हो कि नहीं? आचार्य भगवान तो स्वार्थी नहीं ना? हाँ, समझ लो ना इस बात को। तो पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। तो जब हम पर को बचाते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दया करते हैं, तो एक बात सभी लोग ध्यान रखें, हम अन्य लोगों पर कोई उपकार नहीं करते, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।
व्यक्ति दया करता है ना तो अभिमान से भर जाता है, नहीं भर जाता? अभिमान आ जाता है कि नहीं? तुम भी क्या याद रखोगे, 50,000 रुपये दिए आड़े वक्त में। हाँ। तुम भी क्या याद रखोगे, जब कुछ नहीं था हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया। तुम भी क्या याद रखोगे, जब जब ज़रूरत थी कोई काम नहीं आया मैं काम आया। ऐसा होता है कि नहीं? भाव नहीं आ जाते? ऐसा आ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा भाव आ गया? तो एहसान का भाव आ गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, जब हम पर की दया कर रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं करते। उस दया के माध्यम से हमारी कर्मों की निर्जरा हो गई, तो एहसान तो उसने किया हमारे ऊपर। हमारी आगामी भव की जो गति सदगति हो गई, भविष्य सुधर गया, तो एहसान तो उसने किया। तो जब हम पर पे दया करते हैं तो अपनी याद आ जाती है। अपनी याद मतलब अपने आत्म कल्याण की याद आ जाती है। वह पर तो निमित्त बन रहा, उसने मुझे एक मौका दिया अपने धर्म को पुष्ट करने का, सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने का, मेरे आत्मा के परिणाम को सुधारने का, मेरी आगामी काल की भविष्य की गति को सुधारने का। तो हम पर पे दया नहीं करते, अपनी ही आत्मा में दया करते हैं किसी की मदद करके। ये बात आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझो। तो पर की दया से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। यानी जो अपनी आत्मा को याद कर लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, अपने आप को भविष्य में सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, अच्छे रास्ते को अपना लेगा, तो स्व की दया करने लगा। तो दया कैसे हुई? जब याद आई। जब अपने आप को व्यक्ति सोचता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, ये याद की भावना ही दया की भावना कहलाती है। तो दोनों एक ही चीज है। स्व की याद ही स्व की दया है, क्योंकि विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। समझ में आया अर्थ? नहीं समझ में आया? साथ ही साथ यह भी ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। समझ में आया? नहीं? देखो आगे और अच्छी पंक्ति लिख रहे हैं। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। वासना की जीवन परिधि, पेज नंबर 39। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है, करुणा का केंद्र वह। संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। क्या समझ में आया? साथ ही साथ यह बात भी ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है। वासना का विलास मतलब जहाँ वासना बढ़ती है, भोगों की आकांक्षा जहाँ बढ़ती है, भोगों की चाह जहाँ बढ़ती है, वो क्या है? मोह है। और दया का विकास मोक्ष है। आप लोगों का जीवन कैसा है? मोक्ष की ओर है कि मोह की ओर है? थोड़ा पूछ तो लें आप लोगों से। मोक्ष की ओर है कि मोह की ओर है? इच्छाएं कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन? वासना से मतलब इच्छाएं, आसक्ति, लालसा कम हो रही है कि बढ़ रही हैं? क्या हो रहा है बताओ? कितने लोगों को लगता है उनकी इच्छाएं कम हो गई? हाँ, तो जहां इच्छाएं बढ़ रही हैं वही मोह है। वासना का विलास यानी इच्छाओं का विकास ही मोह है, और दया का विकास मोक्ष है। तो यदि दया की भावना बढ़ रही, करुणा की भावना बढ़ रही है, तो मान लेना हम सभी लोग मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। और यदि इंद्रियों की इच्छाएं, वासना की इच्छाएं, अन्य भोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो समझना मोक्ष बहुत दूर है, नरक बहुत निकट है। तो आप किसके निकट खड़े हो?
नरक के कि मोक्ष के, पता चल जाएगा। हाँ। किसके निकट खड़े हो, नरक की मोक्ष, परख लो अपने अपने आप को। स्वर्ग के निकट है। अरे क्या स्वर्गवासी होना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं? अरे स्वर्गवासी कितने लोग होना चाहते हैं? हम देख तो लें। नहीं, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, नहीं जाते ना, तो जाना तो चाहते हैं स्वर्ग में, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना चाहते। अरे बिना मरे स्वर्ग मिलेगा क्या? बिना मर गए तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। हाँ, होना तो स्वर्गवासी नहीं, जाना तो स्वर्ग में चाहते हो, लेकिन खड़े किसके निकट हो? नरक के। हाँ, यदि मोह बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, वासना की भावना बढ़ रही है, लोलुपता बढ़ रही है, तो समझना अभी नरक बहुत निकट है। बस खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो जैसे ही पैर आगे बढ़ाओ तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, सेंसर का जमाना है ना। नॉक भी नहीं करना पड़ेगा, खटखटाना भी नहीं पड़ेगा, खोलना भी नहीं पड़ेगा। आपने कदम आगे बढ़ाया तो दरवाजा खुल जाएगा, वेलकम गीत अपने आप सुनाई देगा, है ना। सारे नारकी स्वागत करने के लिए आतुर हैं, तैयार बैठे हैं, आइए। हमारी समाज बढ़ रही है, हमारा विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, हमारी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। वहाँ पे भी इंतजार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि मोक्ष की जगह इंतजार हो रहा है? कहाँ इंतजार हो रहा है? कहाँ बढ़ रहे हो? सोच लो, थोड़ा देख लो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, वासना जला करके राख कर देती है। भयंकर है, अंगार है, इच्छाएं जो होती हैं अंगार की भांति है, भयंकर है, भय पैदा करने वाली। और एक जीवन को पूरी तरह जिलाती हैं, जिलाती का अर्थ बचाती हैं, रक्षा करती हैं। शुभंकर है, शुभ को करने वाली है, श्रृंगार है, वह जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। जो लोग ये कहते हैं अध्यात्मनिष्ठ, अपने आप को अध्यात्म की पुरोधा कहते हैं कि नहीं हम अध्यात्म में ही डूबे हैं, इस कारण हम मोह से बहुत दूर रहते हैं। एक क्रिया कांड है, किसी को बचाना, किसी को उठाना, किसी की मदद करना, ये त्याग करना, वो करना। अभी उन्होंने समझा नहीं है धर्म। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं, बल्कि क्या है? अपितु ने बल्कि आंशिक मोह का ध्वंस है। यानी जब हम दया से भरते हैं तो अपने मोह को अवश्य ध्वंस यानी कम करते हैं। इस बात को समझना, क्योंकि जब तक मोह कम नहीं होगा, मोह दूर नहीं होगा, तब तक आप अहिंसा से भर नहीं सकते, किसी को बचा नहीं सकते। आपने रात्रि भोजन त्यागा, अभक्ष का त्याग कर दिया मान लीजिए, कब त्याग करोगे? जब आप अपने मोह को कम करोगे। संतोष व्यक्ति, ठीक है मुझे नहीं खाना भक्ष, मुझे ऐसे कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं करना जिसमें ब्लड मिला रहता है, एग मिला रहता है, जीवों की पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, मुझे नहीं करना ऐसे कॉस्मेटिक का प्रयोग। तो आपका मोह कम हुआ तभी तो आपने उसे त्यागा। ठीक है, जैसा नेचुरल शरीर मुझे मिला वैसे ही रहूँगा, मैं रहूँगी वैसे ही। यदि प्रयोग भी करूँगी तो जो सात्विक होंगे, अहिंसक होंगे, तो इसमें मोह कम हुआ ना। तो जब हम दया करते हैं तो वो मोह अपितु क्या है? आंशिक मोह का ध्वंस है, यानी मोह नष्ट हो जाता है। तो जब दया अहिंसा से भरते हैं तो मोह की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि मोह का नाश होता है। तो पूरी गलत धारणा दुनिया में बहुत जगह फैलाई गई है कि जब हम करुणा भाव से भरते हैं, प्रवचन सार में गाथा आती है, मोहस्य इदानी लिंगानी, लोगों ने उसका अर्थ गलत लगा लिया। करुणा भाव ये मोह का चिन्ह नहीं है, बल्कि करुणा का अभाव जो है वह मोह का चिन्ह है। यदि भीतर करुणा अहिंसा नहीं है
तो वो सबसे बड़ा मोह ही है। किससे उसका मोह है? अपने शरीर से मोह है, इंद्रियों के विषयों से मोह है, परिवार से मोह है, पैसे से मोह है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और कर लेते हैं लोग। तो जब आपके भीतर अहिंसा जाग रही तो मोह नष्ट हो रहा है, इस बात को स्वीकारना। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है, करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वो। इन्हें वासना की जब दृष्टि रहती है, परिधि रहती है, सरकमफरेंस रहती है, वो कैसी है? अचेतन है। वह तन आश्रित, शरीर आश्रित रहती है। वासना हमेशा शरीर आश्रित रहती है। लेकिन जहाँ दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, वह अवधि से ऊपर उठी है। निरवधि मतलब लिमिटलेस, अवधि से को भी उसने क्रॉस कर दिया। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है, यानी संवेदनशील जीव ही जो होता है वह करुणा को पाल सकता है। उसकी दृष्टि में चेतन है, आत्मा है, और वासना की दृष्टि में तन है। कितना अंतर है? एक की दृष्टि में तन है और एक की दृष्टि में चेतन है। जहां हमारी दृष्टि में चेतन आत्मा नजर आ जाएगी, अपने जैसा हम उसे मानेंगे, तो हम कभी हिंसा कर नहीं सकते, उसका घात कर नहीं सकते। और जहां वासना की दृष्टि आ गई, वहां दृष्टि तन की ओर आ गई, वो पाप हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ मोह है। समझ रहे हो? तो जहां संवेदन धर्मा चेतन है, वो कैसा है? पीयूष का केतन है। पीयूष मतलब होता है अमृत, केतन मतलब वो ध्वज है, चिन्ह है। यानी जहां दया का भाव प्रकट हो गया, वो अमृत का पान कर लेगा, यानी मोक्ष को वो प्राप्त कर लेगा। तो दया से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम यानी उत्कृष्ट धर्म क्यों कहा? क्योंकि उसी अहिंसा से मोक्ष तक पहुंचा जाता है। जितने भी मुनिराज होते हैं, ऋषि मुनि त्यागी होते हैं, गणधर परमेष्टि होते हैं, वे क्या करते? कौन सा पुरुषार्थ करते हैं अपने जीवन में? सिर्फ एक ही चीज करते हैं, उस हिंसा का त्याग करते हैं, अहिंसा महाव्रत धारण करते हैं। और उसी अहिंसा महाव्रत से समस्त कर्मों का नाश होता है। समझ रहे हो कि नहीं? वो पीयूष यानी वो अमृत का स्थान, वो मोक्ष का स्थान, वो मोक्ष का चिन्ह कैसे प्रकट होगा? जब भीतर में अहिंसा करुणा की भावना जागेगी। और जिसके भीतर करुणा नहीं होती है, वो मानव नहीं क्या होता है? वो दानव माना जाता है। दानव यानी जानते हो? दानव किसे कहते हैं? राक्षस को। तो हम किसे संबोधन कर रहे हैं? मानवों को कि दानवों को? थोड़ा बताना, अपना अपना परिचय तो दे दो। मानव ही बैठे हैं ना, मानव ही सुन रहे हैं ना, दानव तो नहीं है कि मानव के वेश में दानव। कई बार ऐसा भी हो जाता है, चेहरा तो मानव का होता है लेकिन भावना दानव की होती है। बाहरी रूप कुछ होता है, भीतरी भाव कुछ अलग होता है। ऐसा तो नहीं? बाहर से भी मानव और भीतर से भी मानव हो ना, कि दानव हो? क्या हो? यदि दानव की वृत्ति है तो आपसे निवेदन है, थोड़ा सा मानव बन जाना, करुणा अपने भीतर लेकर के आ जाना। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? करुणा की कर्णिका से, कर्णिका होती है जो पुष्प के फूल के बीचों बीच जिसमें से वो भौरा पराग कण लेता है, फ्लावर के बीच बीच में कर्णिका होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पराग जिसमें रहता है, वो पीले पीले से फूलों के बीच में उठे हुए जो कर्ण होते हैं, उसको कहा जाता है कर्णिका। तो करुणा की कर्णिका से अविरल, अविरल का अर्थ होता है निरंतर, झरती है समता की सौरभ सुगंध। कौन सी सुगंधी झरती है? समता की सुगंधी झरती। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? जो लोग कहते हैं कि इसके भीतर करुणा है, नहीं, करुणा अलग होती है
और वासना अलग होती है। करुणा यानी वात्सल्य का प्रतीक और वासना टोटली डिफरेंट होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो करुणा को वासना का अंश, मोह का अंश कहता है, उनके लिए विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब करुणा हमारे भीतर आएगी तभी समता की सुगंधी आएगी, और समता से ही ध्यान होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। जो साधु होते हैं ना, मुनिराज होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, एक ही साधना होती है। कभी आपने आचार्य भगवान को देखा है? दर्शन किए हैं अच्छे से, उनकी साधना को देखा है? दर्शन से अभिप्राय आंखों से नहीं देखना, दर्शन से अभिप्राय उनकी तपस्या, उनकी साधना को देखना। आचार्य भगवान की एक विशेषता है, हर हाल में, हर परिस्थिति में साम्य भाव उनका बना रहता है। विकट से विकट परिस्थिति में वे अपनी समता को नहीं खोते। प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था में भी, शारीरिक प्रतिकूलता की बात नहीं कर रहे अभी हम, मानसिक प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं। ऐसी विशेष परिस्थिति भी आ जाती है तो आचार्य भगवान हमेशा समता से ही भरे रहते हैं। और जहां समता आ गई, समझ लेना उस साधक की साधना दुनिया में सबसे बड़ी साधना। मुनि जीवन में सबसे बड़ी साधना जानते हो कौन सी होती? उपवास की कोई साधना नहीं होती। समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुनो जीवित मरने समो समनो। शत्रु हो, मित्र हो, जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, कांच हो, कंचन हो, शमशान हो, महल हो, वन हो, भवन हो, हर हाल में जो समता में रहते हैं वही साधु, वही साधक कहलाते हैं, वही साधना कहलाती है। तो देखना आचार्य भगवान की साधना हमेशा समता में ही उनका जीवन रहता। वो अंतरंग साधना है और उसी से ध्यान तक हम प्रवेश कर पाते हैं, ध्यान में पहुंच पाते हैं, और उसी से सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती। तो वो समता की सुगंधी कहाँ से फूटती है? करुणा से फूटती है, ये बात बताई जा रही है। यानी जब हमारे भीतर अहिंसा करुणा की भावना जागती है तो वो अहिंसा करुणा समता के लिए कारण होती है, और समता जो है वो कार्य होती है। जब समता प्रकट हो जाती है तो उसी समता से फिर मोक्ष की प्राप्ति होती, तो फिर वह समता कारण हो जाती है, और मोक्ष की प्राप्ति जो है फल कार्य हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा? साधना क्या कहलाती है? चमत्कार वाली साधना साधना नहीं होती है। हाँ, ये प्रकट कर देना, ये ला देना, वो दिखा देना, दुनिया को मोहित कर लेना, उससे भीड़ जमा देना, भीड़ लगवा देना, लोग आ जाएं, इतना ताम, इतना झाम, इतना बाहरी सब रंग रोगन रूप रंग, इसका नाम साधना नहीं होता है। साधना किसका नाम होता है? तो जहां समता आ रही है साधक के जीवन में, जैसे आचार्य भगवान की साधना देखो, हर हाल में सम। तो जहां आपको समता वाला रूप मिल जाए तो समझना ये बहुत उच्च कोटि के साधक है। हर परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं मन में, कोई खेद खिन्नता नहीं, अच्छा हो बुरा हो, प्रशंसा में जो फूलते नहीं, निंदा में जो कूलते नहीं। कूलने का मतलब, कूलने का अर्थ जानते हो? कूल एक होता है फूलना और कूलना। फूलने का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होती है, वाहवाही होती है तो व्यक्ति फूलने लगता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरने लगती है तो फूलने लगता है, वो बहुत बड़ा मानने लगता है। और निंदा होने लगी, गाली मिलने लगती है तो वो कूलने लगता है। बुंदेलखंड में शब्द आता है कूलना, मतलब विकल्प पैदा करने लगता है, खेद खिन्नता उसके भीतर, इधर उधर के विचार जिसके भीतर पैदा होने लगते हैं वो कहलाता है कूलना। तो प्रशंसा में, अच्छे दिनों में, अनुकूलता में जो फूलते नहीं हैं
और प्रतिकूलता में जो कूलते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते हैं, किसी को दोष नहीं देते हैं, हमेशा साम्य भाव में रहते हैं, वही सबसे बड़ा साधक है। और वह साधना प्रकट होती है इस करुणा की भावना से, ये कहा जा रहा है। तो करुणा से ही वह समता की सौरभ सुगंध अविरल झरती है। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध? अरे करुणा तो मस्ट है, वो माध्यम है समता को लाने के लिए। वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मधांध होगा कहीं। अंधा व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, जो विषयों का दास होता है, इंद्रियों का चाकर यानी नौकर होता है, और मन का गुलाम, मद से अंधा अभिमानी जो होता है, वही इस वाक्य को कह सकता है कि करुणा का वासना से संबंध है वो। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर चल रहा है इस मूकमाटी महाकाव्य में, वो गधे है, उसकी भावना कैसी भावना है? करुणा की भावना। और वो माटी की भावना भी करुणा से भरी हुई है। तो आपस में एक दूसरे के साथ यही संवाद चल रहा है। समझो इस विषय को। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। इसका क्या अर्थ है? थोड़ा गहरा अर्थ है। हर व्यक्ति, पदार्थ से मतलब हर व्यक्ति लेना, हर व्यक्ति अपने प्रति कारक ही होता है। यानी कारक ही होता है का मतलब है कि वो अपने लिए ही करता है सब कुछ। माना कि दुनिया में हर इंसान जो भी कार्य करते हैं अपने लिए ही करते हैं, परंतु पर के प्रति वह उपकारक भी हो सकता है। कारक को लेकर के आचार्य भगवान ने अनुप्रास बैठाया है। ये हम मानते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनका जो परिणमन होता है, उनकी क्रियाएं जो होती है अपने लिए ही होती हैं प्राय, लेकिन वो पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। ग्रामर में, व्याकरण में यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है और अधिकरण, ऐसी 7 विभक्ति होती है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मीडियम, जैसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ना। तो कर्ता मतलब कारक, करने वाला व्यक्ति जो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस क्रिया को वो कर रहा है, और करण का मतलब होता है जिस मीडियम के माध्यम से वो कर रहा है। आपको पंक्ति पढ़ने में आ रही है, देखने में आ रही है, पढ़ रहे हो आप? तो किसके माध्यम से? उसके लिए करण क्या बना? हमारी आइज जो हैं वो करण बनती हैं इन पंक्तियों को पढ़ने के लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस मूकमाटी ग्रंथ को, काव्य को आप पढ़ रहे हो, 2 प्रकार के करण हैं, एक बहिरंग करण, एक अंतरंग। तो चश्मा है, स्पेक्ट्स है, वो बहिरंग करण है। वो हमारे लिए एक सपोर्टिव रोल अदा कर रहा है उन शब्दों को देखने के लिए, लेकिन मूल रूप से हम देख रहे हैं अपनी आंखों के माध्यम से। हमारी आईज जो है वो करण है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, और अपने प्रति वह करण ही होता है, यानी प्रति पदार्थ, हर व्यक्ति अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति वह उपकरण भी हो सकता है। उपकरण मतलब उपकार करने वाला। जैसे ये स्पेक्ट्स है, हमारे लिए उपकरण है, उपकार कर रहा है ना, ताकि हम शब्दों को प्रॉपरली देख सकें, दूर से पढ़ सकें। तो अपने लिए वो करण होता है, लेकिन दूसरों के लिए वो उपकरण भी हो सकता है, यानी माध्यम बन सकता है उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए, ऊपर उसके विकास के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तभी तो अंधा नहीं वह गदहा,
अब यहाँ पे मूल पॉइंट आ रहा है। वो गधा जिसके ऊपर माटी लादी गई है वो अंधा नहीं है, मदांध भी नहीं है, मद से अभिमान से वो भरा भी नहीं है। उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, अंदर से वह पूर्ण रूप से भीगा हुआ है, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ। भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभो, यानी गद का अर्थ है रोग और हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस। क्या नाम है गधे का? सार्थक नाम है गद प्लस हा। गद का अर्थ होता है रोग और हा का अर्थ होता है हंता, यानी नष्ट करने वाला। हे प्रभु, हे भगवान, मेरा नाम सार्थक हो, यानी मैं दुनिया में सबके रोगों का हंता बन जाऊं, सबके रोगों को दूर करने वाला बन जाऊं, तो मैं गधा सार्थक हो जाऊंगा। आप कैसे गधे हो? हाँ, वैसे तो गधा लिखा जाता है, ध धनुष का होता है, पर आचार्य भगवान ने गदहा लिखा है, यानी रोगों को दूर करने वाली जिसकी प्रवृत्ति होती है, जो ऐसे उपकार के भाव को लिए हुआ होता है, उसकी परेशानी मैं दूर कर सकूं, उसके कष्टों को मैं हरण कर सकूं, नष्ट कर सकूं। काश ऐसे गधे सब बन जाएं तो कहना ही क्या। हाँ, लोगों ने गधे को बदनाम कर लिया। गधा कहते ही लोगों को गाली लगती है, गधा कहीं का। ये बोले क्या गाली दे दी हमें? गधा भी सोचता होगा मेरे जैसा भला इंसान, भला जीव तो प्राणी में कोई नहीं, तो होना क्या चाहिए? मानव कहीं का। वो सोचता है गाली तो ये होना चाहिए, मानव कहीं का। अपने अपने लिए जीता है, कुछ करता नहीं दूसरों के लिए, जबकि मैं सामने ऐसा दूसरों के लिए जीता हूँ। तो मानव ने, मनुष्य ने गधे को गाली का रूप दे दिया। अच्छा, आपको कोई गधा कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाथ खड़े करो। गधा कहने पर बहुत खुश होंगे, हाँ आज तो मुझे गिफ्ट मिल गई। कितने लोगों को अच्छा लगेगा यदि आपके बड़े आपको कहें गधे कहीं के, कुछ समझते नहीं हो तुम? अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा, गधा कह दे तो क्या कह दें फिर? आप लोगों को गधा नहीं गधा कह दें? नहीं महाराज जी, जो है सो वैसी रहने दो आप तो। काश गधे हम बन जाएं। है भावना बनने की। गधा से मतलब उस जैसी प्रवृत्ति, उस जैसा नेचर, उस जैसा स्वभाव हमारा बन जाए। बना सकते हो? बुद्धि के मामले में अभी हम बताएंगे। बुद्धि के मामले में उससे ज्यादा बुद्धि का सदुपयोग करने वाला कोई नहीं होता है। एक प्रवचन हमने दिया था गधा पुराण, कभी सुन लेना आप लोग, बड़ा अच्छा प्रवचन है। उस जैसी बुद्धि का सदुपयोग करने वाला कोई नहीं है, उस जैसा समता परिणामी कोई नहीं है। आपकी बुद्धि कैसी है? थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि उखड़ पड़ती है ना? आंख बबूला हो जाती है, इधर उधर बोलने लग जाते हो। और गधे की बुद्धि सब कुछ सहता रहता कहता कुछ ना। और मनुष्य कैसा है? कहता रहता सहता कुछ ना। कितना अंतर है गधे में और मनुष्य में? गधा सहता रहता कहता कुछ ना, तो मानव कैसा है? हमेशा कहता रहता सहता कुछ ना। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।